वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अबूधाबी के वली अहद की मुलाकात, ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का अयादा। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात ने 5 मुआहिदों और मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। बैंकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, कानकनी के शोबों में सरमायाकारी की दस्तावेज़ का तबादला। रेलवे के शोबे में 2 मफाहमती याददाश्तें भी शामिल। अबूधाबी के वली अहद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तकरीब में शिरकत। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक हुए। पाकिस्तान और UAE में वफूद की सतह पर बातचीत। अबूधाबी के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद का दौरा पाकिस्तान। सदर आसिफ अली जरदारी ने निशानी पाकिस्तान के एजाज से नवाजा। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर शानदार गार्ड ऑफ ऑनर पेश। मुसल्लह अफवाज के चाक चौबंद दस्ते ने सलामी दी। ऐवान सदर आमद पर सदर आसिफ अली जरदारी ने इस्तकबाल किया। वली अहद का नूर खान एयर बेस आमद पर शाया निशान इस्तकबाल। खालिद बिन मोहम्मद दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वापस रवाना। सदर आसिफ अली जरदारी लाहौर पहुंच गए। नवाज शरीफ से मुलाकात मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी को पंजाब में दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल होगा। आसिफ जरदारी की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात का भी इम्कान। विफाकी काबीना में मजीद 30 अरकान शामिल। साबिक वजीर आला परवेज खटक वजीर आजम के मुशीर मुकर्रर। हनीफ अब्बासी, मुस्तफ़ा कमाल, तारिक फजल चौधरी ने विफाकी वजीर का हलफ उठाया। शिजा फातमा, खालिद मक्सी, सरदार यूसुफ भी विफाकी वजीर मुकर्रर। बैरिस्टर अकील, तलाल चौधरी, बिलाल कयानी, ऑन चौधरी ने वजीर ममलकत का हलफ उठाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत विफाकी काबीना अरकान की तादाद 51 हो गई। 12 नए अरकान के बाद विफाकी वज़रा की तादाद 30 हो गई। 9 वज़रा ममलकत, 4 मुशीर, 7 मुआविन खुसूसी भी काबीना का हिस्सा। पीर इमरान शाह शेजरा मनसब, अरमगान सुबहानी के बाद में हलफ उठाने का इम्कान। पहला रोजा 1 मार्च को होगा या 2 को? फैसले के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में होगा। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची और कोयटा में जोनल रोयत हिलाल कमेटियों के इजलास होंगे। मुल्क भर में बरसते बादलों ने मौसम बदल दिया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में वक्फे से बारिश। लाहौर, रहीम यार खान, गुजरांवाला समेत पंजाब भर में भी बादल बरसे। मरी में शदीद यालाबारी से मौसम ठंडा ठार हो गया। सिंध में मेहड़ और कंदकोट में बारिश। बलूचिस्तान में कल्लात और चमन में भी यालाबारी। हरनाई कोयटा और हरनाई पंजाब शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल। कराची में बूंदाबांदी का इम्कान। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी। वादी लीपा और नीलम में दूसरे रोज भी बर्फ गिरी। नीलम के मुख्तलिफ इलाकों में 3 फुट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। इस्तोर में भी बर्फ गिरी। कुरम के पहाड़ों पर भी रुई के गाले उतर आए। वादी लीपा में मुख्तलिफ हादसात, ग्लेशियर्स और बर्फानी तोदा गिरने से सड़कें बंद हो गई। मट्टी का तोदा गिरने से बच्ची दम तोड़ गई। नवाज शरीफ ने कहा, आवाम की खुशहाली मुस्लिम लीग नून का एजेंडा है। मुल्क की तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम और पॉलिसीज का तसलसल नागुज़ीर है। नवाज शरीफ से खैबर पख्तूनख्वा के पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। सदर नून लीग की हुकूमती कारकर्दगी आवाम के सामने रखने की हिदायत। पार्टी ओहदेदारों को अवामी राबता मुहिम तेज करने का भी हुक्म। ANP के जाहिद खान मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बन गए। अपोजिशन जमातों का मुल्क में नए इलेक्शन करवाने का मुतालबा। सियासी कैदियों की रिहाई का भी मुतालबा। इस्लामाबाद में अपोजिशन की कौमी कॉन्फ्रेंस खत्म। शाहिद खाकान अब्बासी ने एलामिया पढ़कर सुनाया। कहा, निज़ाम अदल की गैर मौजूदगी में मुल्क आगे नहीं बढ़ सकेगा। मसाइल का हल आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी में है। आज़ाद, शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात करवाए जाएँ। JUI का मुश्तरका एलामिया पर दस्तखत से इनकार। कामरान मुर्तज़ा ने कहा, कॉन्फ्रेंस में बतौर मंदूब शरीक हुए। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा, अपोजिशन का इत्तेहाद जमहूरियत के लिए बेहतर होगा। सियासी इस्तेहकाम मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। हुकूमत ने सबको साथ लेकर चलना होता है। पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद उनकी और हमारी मजबूरी है। हमारे अपने अरकान को भी गिले शिकवे रहते हैं।
रहनुमा MQM फारूक सत्तार ने कहा, सिंध में 16 साल की बदउनवान तरीन हुक्मरानी है। 2016 के बाद बल्दियाती इदारों की जिम्मेदारी जागीरदारों को दे दी गई है। वजीर आला हाउस पर एहतजाज एक कॉल की मार है। फैसले की घड़ी आ गई, रमजान के बाद बताएंगे हम क्या हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, फारूक सत्तार के इल्जामात हकीकत से ज्यादा सियासी शोबदेबाजी हैं। MQM को माजी की लूटमार का हिसाब देना पड़ेगा। फारूक सत्तार और उनकी पार्टी मौजूद ही नहीं, इस्तीफा देकर इलेक्शन लड़ें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। फारूक सत्तार चाहते हैं नफरत की बात करें। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को बानी PTI से मुलाकात की इजाजत न मिली। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, डियाला जेल इंतजामिया ने मुलाकात नहीं करने दी। जेल ट्रायल की समातों की लंबी तारीखें डाली जा रही हैं। चीफ जस्टिस के सामने सारी सूरत हाल रखी थी। मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। वफाकी वजीर हसन इकबाल का तहरीक इंसाफ को क़यादत बदलने का मशवरा। कहा, बानी PTI को हटाकर ईमानदार क़यादत सामने लाएं। पाकिस्तान को सियासी नहीं माशी लॉन्ग मार्च की जरूरत है। बानी PTI सियासी कैदी नहीं। लतीफ़ा है कि अमेरिका बानी PTI को रिहाई दिलवाएगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी PTI से मुशावरत के बाद मुज़ाकरात का ऐलान किया था। वक्त आ गया है एक दूसरे से हाथ मिलाना होगा। हम बांग्लादेश वाला अंजाम नहीं चाहते। हुकूमत की अवाम में कोई मकबूलियत नहीं, अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे। चाहते हैं कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती हो। अदलिया की आज़ादी होनी चाहिए। पंजाब में जदीद ऑटोमेटेड रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम मुतारिफ करवाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब की 5 साला ट्रांसपोर्ट की मंजूरी। फौरी ट्रायल रन का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा, हर शहर में नया ट्रांसपोर्ट सिस्टम जरूरी है। जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम से लोगों का मयार जिंदगी बेहतर होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का रशकई स्पेशल इकनॉमिक जोन का दौरा। चीनी सफ़ीर से मुलाकात। ज़राअत, तवानाई, माइंस एंड मिनरल में सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। चीन और खैबर पख्तूनख्वा का मुख्तलिफ शोबाजात में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। अली अमीन गंडापुर ने कहा, सूबे में चीनी सरमायाकारी का खैर मकदम करेंगे। बारिशों में कमी, पानी से बनने वाली बिजली की पैदावार कम होने का खदशा। नेपरा ने मौसम गर्मा में पानी की सूरत हाल पर वाबदा से तफसीलात मांगी। हुकाम ने कहा, आइंदा मौसम गर्मा में पानी का डेड लेवल 1 से 1.5 फुट तक कम है। पानी की सतह कम होने से सस्ती बिजली की पैदावार कम होगी। लाहौर हाई कोर्ट में जजेस की तैनाती। जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। 8 सेशन जजेस के नामों पर गौर होगा। राजा गजनफर, कैसर नज़ीर भट्ट, अकमल खान, तनवीर अहमद के नाम शामिल। जजीरा असलम, शाहिदा सईद, अबहर गुल खान के नामों पर भी गौर होगा। ATC ने मुल्ज़मान की हवालगी के लिए जो वजूहात दी वो मज़हका खेज़ हैं। वकील फैसल सिद्दीकी के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक समात में दलाइल। कहा, ATC ने मुल्ज़मान को तफ्तीश मुकम्मल होने से पहले ही कसूरवार लिख दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, रावलपिंडी और लाहौर के अदालतों के हुक्मनामों के अल्फाज बिल्कुल एक जैसे हैं। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने कहा, लगता है ATC जजेस की अंग्रेज़ी के काफ़ी मसाइल हैं। वकील ने कहा, मुल्ज़मान की हवालगी का हुक्म एडमिनिस्ट्रेटिव जज नहीं दे सकता। जस्टिस मोहम्मद मजहर ने कहा, हवालगी का कानूनी इख्तियार सिर्फ अदालत के पास है।